वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं केमिस्ट्री के सेशन में हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आज तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता था या आपको बोरिंग लगता था, तो मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं और कुछ चीजों को बताने जा रहा हूं। इन सारी चीजों को अगर आपने किया, मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट के अंदर आप केमिस्ट्री में जीरो से लेकर हीरो तक का सफर पूरा कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, बहुत इजी वे में समझाऊंगा क्या है कैसे है। आज कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र का नाम जानते हैं। रासायनिक सूत्र, जी हाँ, केमिकल फार्मूला, इसको जानते हैं। ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है। इसके बिना न तो आपके घर में खाना बनता है, न तो आपको दूध मिलता है। हर जगह आप जाओगे, जहां भी आप जाओगे, हर जगह ये रासायनिक सूत्र अवेलेबल है और उपस्थित है। कैसे है, क्यों है, ये सारी बात बताएंगे बहुत इजी वे में। 5 मिनट का अगर वक्त देंगे आप, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चाहे आप क्लास 8वीं के हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो, 11वीं के हो, 12वीं के हो, आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं या अपने बोर्ड एग्जाम में 99% मार्क्स लाना है, ये आपका लक्ष्य है, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये फार्मूला आपका साथ देता है। हर जगह ये फार्मूले रहते हैं। चलिए, ज्यादा भी नहीं है, संख्या भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है, एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए, शुरू करूंगा जीरो से लेकर के, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो नाम आपने सुना ही होगा। ऑक्सीजन के बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। तो ऑक्सीजन, जिसे डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक बड़ा सा ओ बनाओ और उसका हाफ 2 हो जाता है, यानी जहां भी O2 लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो क्या है, ऑक्सीजन है। और O2 क्या है, इट्स ए टाइप्स ऑफ क्या है, केमिकल फार्मूला। ये है एक रासायनिक सूत्र है। अब दूसरा, नाइट्रोजन का भी नाम सुना होगा आपने। नाइट्रोजन कैपिटल N होगा और हाफ होगा इसका, आप देख पा रहे हो। हाँ, N को ठीक ऐसे ही लिखना है। अगर आपने N2 लिख दिया तो क्या हो गया, नाइट्रोजन। है ना, बहुत आसान। इसके बाद से आता है हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन का भी नाम आपने सुना हुआ है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H, कैपिटल H होगा और 2, H2 लिखोगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा हम 2 लेटर्स को लेते हैं। अब यहां ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जी हां, जो आप सांस लेते हो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। और जो आप सांस क्या रिलीज करते हो, छोड़ते हो, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे लिखेंगे, C होगा, O होगा, दोनों कैपिटल होगा, और उसके बाद O2 होगा। यानी जो O2 था उसको जोड़ दो किसके साथ, कार्बन के साथ। कितना आसान है, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है 2 है, और 2 को हम लोग केमिकल की भाषा में क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। डाई मतलब होता है 2, इसीलिए तो इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी के जगह पे अगर नाइट्रोजन हम ला दें, NO2 कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर इसी की जगह कुछ और आ जाए तो वो डाइऑक्साइड। अगर 2 है तो इसका मतलब होता है डाई, यानी 2। अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें बड़ा ये सिंपल है, एक C लिखो और O लिखो ना, तो इसमें 2, 3 कुछ भी लगाने का झंझट नहीं है। अब मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है एक। तो यहां पर क्या है, कार्बन भी एक है और क्या, ऑक्सीजन भी एक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, आई होप कि समझ पा रहे हो। चलो, एक दूसरे सफर पे ले चलता हूं। अब कुछ ऐसे सफर है, इसमें देख लो, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देखा होगा, सड़े अंडे की जो बदबू आती है या कुछ इस तरह की आती है, वो होता क्या है, वही तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो, अब डाई आ गया ना बेटा। देखो, अभी कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था CO2 था, यहां क्या हो गया, SO2 हो गया। यानी इसमें भी डाई 2 लगा है ना। अब देखो नीचे देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें भी देखो NO2 लगा हुआ है। 2 का मतलब क्या होता है, डाई। वेरी गुड, आप तो समझ पा रहे हो। अब देखो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब देखो, एक शब्द और आएगा यहां पर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो मोनो का मतलब एक, यानी इसमें कुछ भी नहीं होगा, NO होगा। लेकिन इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कई जगह नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO जहां होगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोनों को याद रखना। अब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर N2O हो जाए, अगर ये 2
तो यानी इसमें नाइट्रोजन कितना हो जा रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है। तो इसे हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसे बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, एक दूसरा नाम भी है इसका, वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, अब देखो इसके बाद से आता है क्लोरीन। क्लोरीन की हम बात करेंगे। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, क्लोरीन का होता है Cl2। तो Cl2 जो होगा वो क्या होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, क्लोरीन होगा। तो यहां पे एक चीज देख लो, बिल्कुल क्लियर चली ये लाइन चलता जा रहा है, क्लोरीन का मतलब Cl2 हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इस वीडियो में मैंने एक जगह एक बात पॉइंट आउट किया है और वो जानबूझकर मैंने बोला है, लास्ट में बताऊंगा, अगर देखते हैं आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं। अब बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे लिखोगे, HCl। क्या करोगे, H जो होगा कैपिटल होगा, C जो होगा कैपिटल होगा, और L क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। ओके, स्मॉल होगा। चलो ठीक है, अब देखो अमोनिया। अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमोनिया का सूत्र क्या होगा, केमिकल सूत्र होगा, इसको लिखोगे क्या, N भी कैपिटल होगा, H भी कैपिटल होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होगा, NH3। क्या हो जाएगा, NH3। इसके बाद आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कैसे लिखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन लिख दो और क्लोरीन लिख दो। तो कैसे लिखना है, तो हाइड्रोजन के साथ Cl HCl हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ये तो आप जानते ही होंगे, अक्सर आपने सुना होगा। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है बेटा, HNO3 होता है। अब थोड़ा सा टिपिकल चीजें आ रही है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को कहते हैं H3PO4। क्या कहते हैं बेटा, H3PO4। ओके, आई होप कि सारी चीजें आप याद करते चल रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करेंगे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे, H2CO3। H2CO3 लिखोगे, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है बेटा, तो कैसे लिखोगे, NOH। N यानी सोडियम, हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, तो NaOH को क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वहीं पे अगर KOH आ जाए तो क्या बोलोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। है ना, बहुत आसान। अगर इसी के साथ कैल्शियम आ जाए यानी CaOH होल ट्वाइस आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, OH अगर 2 बार आ गया बेटा, कैल्शियम के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रोज खाते हो, NaCl खाते हो ना। नमक, नमक को क्या कहते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देखो केमिस्ट्री कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रही है, हर जगह। घर में भी केमिस्ट्री, पानी पीते हो उसे क्या कहते हैं हम, H2O कहते हैं। उसे क्या, वाटर जो लेते हो ना वो होता है H2O, उसका केमिकल जो होता है फार्मूला वो H2O होता है। नमक का होता है NaCl। अब बात करेंगे कार्बोनेट सोडियम क्या कहते हैं। कार्बोनेट सोडियम की बात आती है, या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट भी कह लो। तो ये होता है Na2CO3। क्या होगा बेटा, Na2CO3। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट्स आएगा हमारे पास। देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। CaCO3 होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को भी देख लो, ये होगा CaSO4। यहाँ पे सल्फेट SO4 हो गया, तो यहाँ है कैल्शियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे तो ये होगा अमोनियम, NH4 होल ट्वाइस SO4 होगा, उसे क्या कहेंगे, अमोनियम सल्फेट। अब लास्ट एक पॉइंट है नाइट्रेट पोटेशियम या पोटेशियम नाइट्रेट, दो तरफ से कह लो, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि NO3 होगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 26 ऐसे केमिकल फार्मूला है जो लगभग रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत आसान है, आप अपना कॉपी पेन अभी उठाओ और ये जितने 26 हैं इनको लिख डालो, और लिखने के बाद कम से कम इसको बेटा 10 टाइम्स जरूर लिखना। कितने बार लिखोगे, प्रॉमिस करो, आज प्रॉमिस करो कि 10 टाइम्स हम जरूर लिखेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप क्या लिखोगे, ये 26 लिख लो। उसके बाद से आप देखो केमिस्ट्री को समझने लगोगे, केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में सीधा जाने लगेगा, आप समझ पाओगे और बहुत ही बेहतर कर पाओगे। चलो एक बात मैंने और भी बोला था, हमने एक मिस्टेक किया था जानबूझकर, हर वीडियो में मैं कुछ बोलता हूं जिससे कि आप उस चीज को समझ पाए। देखो हमारा सफर शुरू हुआ था ऑक्सीजन से,
ऑक्सीजन से सफर शुरू होने के बाद से कहां पहुंचा, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे पॉइंट नोट किया होगा, हमने बोला सड़े अंडे की बदबू आती है, लेकिन नहीं बेटा, वो सड़े अंडे की बदबू नहीं आती है। वो क्या आती है, वो होता है H2S, लेकिन ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उससे ठीक विपरीत है। तो मैंने इसलिए बोला जानबूझ करके कि देखते हैं कि अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। आई होप कि आप काफी इंटेलिजेंट हो, काफी होशियार हो और समझ पाओगे। तो केमिस्ट्री का सफर में ऐसे ही जारी रखूंगा, और भी बहुत सारे ट्रिक्स लेके आएंगे जिससे आप समझ पाएंगे। लेकिन आज आप अपने आप से वादा करो कि 26 को आज 10 बार जरूर लिखोगे, और 10 बार लिखने के बाद 11वीं बार आप क्या करना, कॉपी बंद कर देना और बैठ के सिर्फ सोचना। आपको हर एक चीज सामने दिखाई देगी, जैसे लगेगा कि आंखों के सामने चल रहा है। कोई पूछे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है, सीधे निकलेगा NO होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, सर N2O होता है। क्लोरीन Cl2 होता है। कुछ भी कहीं से पूछेगा वो आपको घूम फिर कर आएगा, क्योंकि ये ऐसे फार्मूले हैं जो हर जगह इस्तेमाल होंगे, हर जगह इस्तेमाल होंगे। चाहे आपका केमिकल इक्वेशन चल रहा हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कैलकुलेशन से लेके हर जगह आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हर जगह आपको ये सारी चीजें आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें बताने का मकसद था ताकि आप जो है केमिस्ट्री को आसानी से समझ पाए। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।